BSPL न्यूज के सभी पाठकों से विनम्र अपील, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप या आपके आसपास के सभी बच्चों की जिंदगी बचाने का एक प्रयास किया जा सके। साथ ही चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हर वीडियो आसानी से मिलती रहे। थैलेसीमिया, सिकलिंग, कैंसर, ल्यूकेमिया, हीमोफीलिया आदि गंभीर बीमारी से ग्रसित और परेशान सभी बच्चों को बचाने के लिए दिनांक 23 दिसंबर 2023 बनने जा रहा है छत्तीसगढ़ के इतिहास में गौरव का दिन, जहां छत्तीसगढ़ राज्य के राजधानी रायपुर में स्थित काश कोई अपना सा हो फाउंडेशन आयोजित कराने जा रही है मेगा कैंप। आइए जानते हैं क्या कहती हैं फाउंडर डॉक्टर काजल सचदेव। नमस्ते। कोई अपना सा हो काश फाउंडेशन में 23 दिसंबर को हम एक बहुत अच्छा कैंप करने जा रहे हैं जो कि थैलेसीमिया और सिकलिंग बच्चों के लिए है। इसमें बेंगलोर के डॉक्टर सुनील भट्ट सर आ रहे हैं। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों को भी थैलेसीमिया, सिकलिंग और भी रक्त रोग विकार जैसे कैंसर, ल्यूकेमिया, हीमोफीलिया, ब्लड कैंसर, इस टाइप के रोगों के लिए सर देखेंगे, तो आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी करा लें। इसके अलावा एक निःशुल्क HLA कैंप हो रहा है। इस HLA कैंप में 12 साल से छोटे बच्चे अपना नाम लिखा सकते हैं। उनका HLA उनके भाई बहन से मैच होगा तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी उन बच्चों का हो सकता है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि 23 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आइए और अपने बच्चों को दिखाइए। वहीं BSPL न्यूज को फाउंडर डॉक्टर काजल सचदेव के द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो में डॉक्टर काजल सचदेव ने इस गंभीर बीमारी का कार्य करना किस घटना से प्रभावित होकर आरंभ किया, आइए जानते हैं। मेरा बेटा 24 साल का सुरांश सचदेव जो कि थैलेसीमिया मेजर है और यहीं से मेरी ज़िंदगी का सफ़र कोई अपना सा हो का चालू हो गया था। और यह शुरू में तो मेरी जर्नी बहुत ही डिफ़िकल्ट रही क्योंकि एक साधारण से परिवार में रहने वाली एक हाउसवाइफ के गोद में अगर ऐसा बच्चा आ जाता है जिसे कि हर 15 दिन में खून चढ़ाना पड़े तो बहुत मुश्किल होता है। मैं कोई अपना सा हो काश फाउंडेशन की फाउंडर हूँ और मेरी स्टोरी शुरू होती है इसी बच्चे को लेकर। मेरे बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है और मैं अपने बच्चे का 24 सालों से इलाज करा रही थी और मेरे बच्चे का इलाज नहीं हुआ और मुझे अपने बच्चे के लिए इधर उधर बहुत सारे डॉक्टरों के पास अलग अलग बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ में सफ़र करना पड़ा, जाना पड़ा, दिखाना पड़ा। तो वहाँ पर रास्ते में मुझे ऐसे कई बच्चे मिले, ऐसे कई परिवार, माता पिता मिले जिन बच्चों को बहुत तकलीफ़ थी। वो ब्लड अरेंज नहीं कर पाते थे, दवाइयाँ अरेंज नहीं कर पाते थे और उन्हें एक सहायता की ज़रूरत थी और एक ऐसे हाथ की ज़रूरत थी ताकि वो उनको हाथ को थाम करके और अपने बच्चे की बीमारी से थोड़ा बाहर आ सकें। तो यहीं से मेरी सेवा का सफ़र शुरू हुआ। मैं थैलेसीमिया और सिकलिंग बच्चों की सेवा करती हूँ, उनकी मदद करती हूँ। वहीं डॉक्टर काजल सचदेव ने इस गंभीर बीमारी को लेकर और क्या क्या कहा, ये बीमारी और कैसे इससे अपने दिल की धड़कन कहे जाने वाले बच्चों को बचा सकते हैं, आइए जानते हैं। मेरी सेवा में मैंने कुछ 10-15 साल पहले घर से बाहर निकल के काम करना चालू किया और ऐसे थैलेसीमिया और सिकलिंग बच्चे जिनको ब्लड चढ़ाना पड़ता है आजीवन भर, मैंने उनकी मदद की और उनके लिए दवाइयाँ अरेंज करना, सरकार से उन दवाइयों की मांग करना और कई बच्चों को खून नहीं मिलता था, ब्लड नहीं मिलता था, तो ब्लड बैंक्स में जा कर के उनसे मदद मांगना। इस तरह मैं धीरे धीरे अपने शहर रायपुर के लिए करती रही, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ के गाँव के बच्चों के लिए करने लगी और छत्तीसगढ़ के लिए करने लगी। धीरे धीरे मैं पूरे भारत के लिए काम करने लगी और इस तरह से मैंने रक्त रोग विकार में बहुत सारा काम किया। और कुछ साल पहले मैंने कैंप लगाना चालू किया इन बच्चों के लिए। मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे को महानगरों के बड़े बड़े डॉक्टर देखते हैं, हर 6 महीने में मैं सक्षम हूँ और मेरा परिवार सक्षम मुझे बड़े बड़े डॉक्टरों के पास भेजता था और मेरा बच्चा बहुत अच्छे से स्वस्थ जीवन जीता था। तो मुझे लगता था कि ये गरीब बच्चे या ये मध्यम वर्गीय परिवार भी क्यों नहीं
ऐसा जीवन जी सकते। इसके लिए फिर मैंने उन डॉक्टरों से परिचय बनाना चालू किया। दिल्ली बॉम्बे के डॉक्टर, बेंगलोर के डॉक्टरों को मैंने यहाँ बुलाना चालू किया। धीरे धीरे फ़ोन आया, व्हाट्सएप ग्रुप बने, तब मैंने लोगों को जोड़ना चालू किया। थैलेसीमिया बच्चों की दुखती रग पर हाथ दिया, मैंने उनकी मदद की। इस तरह हम लोग एक बहुत बड़े समूह में एक दूसरे की मदद करने लगे और बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे यहाँ निरंतर निःशुल्क 10 सालों से कैंप दे रहे हैं। और इस बीमारी का एक इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट था, जो कि 100 से अधिक ट्रांसप्लांट मैं अभी तक करा चुकी हूँ। और इसके अलावा अभी फ्यूचर में भी मेरी बहुत सारी प्लानिंग्स हैं कि सब बच्चे ठीक हो जाएं और थैलेसीमिया और सिकलिंग और ऐसी रक्त रोग विकार बीमारियों को मतलब जड़ से मिटा दिया जाए, ये बीमारियां ख़त्म हो जाए। और इनके प्रिवेंशन के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सिकलिंग बहुत ज़्यादा है, थैलेसीमिया के बच्चे भी बहुत सारे हैं। ये किसी जात पात या किसी धर्म को लेकर नहीं होता। ये सिंधी, पंजाबी, अग्रवाल, मारवाड़ी और यादव, सभी उड़िया, छत्तीसगढ़, सभी कास्ट के लोगों में होता है। और मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि ये होता कैसे है, इसकी शुरुआत कैसे होती है। ये एक आनुवंशिक रक्त रोग विकार है जो कि किसी एक इंसान, जैसे कि मैं हूँ, अमिताभ बच्चन, रोनाल्डो और ऐसे बहुत सारे फिल्म स्टार भी हैं, अमीषा पटेल, ऐसे कई लोग हैं जिनको थैलेसीमिया माइनर है। माइनर यानी कि एक छोटा सा जीन डिफेक्टिव होना, छोटा सा जीन खराब होने से हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस हमारे जो हीमोग्लोबिन जो है वो थोड़ा कम मजबूत होता है। हमारा हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बट हम काफ़ी अच्छे से काम कर सकते हैं। अमिताभ बच्चन को आप देख लीजिए, तो हमारे में एक जीन जो है डिफेक्टिव है। तो ऐसा एक जीन मेरा डिफेक्टिव है और अनलकीली कहना चाहिए कि क्या कहें, अब मेरे हस्बैंड भी थैलेसीमिया माइनर निकले। तो हमारे शरीर को देख के, हमें किसी को भी देख के हम पता नहीं लगा सकते कि कौन थैलेसीमिया माइनर है, कौन नॉर्मल है। हर किसी की बॉडी के अपने अपने जीन है। ये टेस्ट करने पर, HPLC टेस्ट कराने पर ही पता चलता है कि सामने वाला माइनर है। तो 2 थैलेसीमिया माइनर जब शादी करते हैं, उनके विवाह को नहीं करना चाहिए। 2 थैलेसीमिया माइनर विवाह करते तो उनसे एक ना एक बच्चा तो मेजर पैदा ही होता है, और बाकी अगर 1-2 बच्चे पैदा होते हैं तो वो नॉर्मल और माइनर भी पैदा हो सकते हैं। तो मैं आपको एक संदेश यही दूंगी कि 2 माइनर लोगों की शादी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि माइनर मिलके मेजर बच्चा पैदा होता है। और अपने बच्चों, सभी बच्चों का विवाह से पहले HPLC या HbA2 टेस्ट जरूर कराइए। और इस बीमारी में क्या सिचुएशन होती है, बच्चा किस परेशानी से लड़ता है, मैं आपको बताती हूँ। ये एक आनुवंशिक बीमारी है। ये बचपन में ही, जब बच्चा 4-5 महीने का होता है तो वह पीला होता चला जाता है, उसका इम्यून पावर कम हो जाता है और उसको रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं बचती है। तो बाद में जब हम टेस्ट कराते हैं तो हमको पता चलता है कि इस बच्चे का हीमोग्लोबिन 4-5 हो गया है। इस वजह से ये इसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर हो चुका है। और उस समय डॉक्टर थैलेसीमिया की जांच के लिए बोलते हैं। तो थैलेसीमिया, सिकलिंग जन्मजात नहीं पता चलता है, लेकिन 4-5 महीने के अंदर बच्चे का ब्लड टूट के हीमोग्लोबिन 4-5 पे आ जाता है। और टेस्ट कराने पर थैलेसीमिया निकलने पर हमको ब्लड चढ़ाना पड़ता है, और यहीं से हमारा ब्लड चढ़ाने का सफ़र चालू हो जाता है। 5वें महीने से लेकर के ज़िंदगी भर तक ब्लड चढ़ाना बहुत कठिन है। दूसरों का ब्लड देना बहुत मुश्किल होता है, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं, कई बार HIV हो जाता है, ब्लड मिलना मुश्किल हो जाता है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, शुरू में उनको 1 महीने में ब्लड लगता है, फिर 25 दिन में, फिर 20 दिन में, फिर 15 दिन में। जैसे हम छोटी गाड़ी लेते हैं तो उसमें कम पेट्रोल लगता है, धीरे धीरे गाड़ी बड़ी ले लेते हैं तो उसमें ज़्यादा पेट्रोल खर्च होता है। ये सेम प्रॉब्लम उसी तरह है। और कई बार अंत में बच्चे की किसी इन्फेक्शन हो जाने से उसकी डेथ भी होती है। पर अब ऐसा नहीं है। हम बच्चे को अगर अच्छे से क्योर करते हैं और प्रॉपर किसी की गाइडलाइन लेते हैं, जैसे हमें किसी का सहारा नहीं मिला लेकिन
हम कोई अपना सा हो, मेरे सेंटर का नाम कोई अपना सा हो, अपना बन करके हम उसके तकलीफ़ को हरते हैं, हम उसकी परेशानियों को समझते हैं और उसका निवारण निकालते हैं। कोई अपना सा हो, KASH, कोई अपना सा हो का मतलब ही अपना बनना है। और हमने बहुत काम किया इस क्षेत्र में, हम लगातार 9 सालों से 10 सालों से काम कर रहे हैं और बोन मैरो ट्रांसप्लांट बहुत इजी रहा नहीं है। इससे पहले कि आप लोग अपने बच्चों का HPLC या HbA2 टेस्ट कराएं तो ऐसे बच्चे ही पैदा क्यों हो। ये बच्चा बचपन से ही ब्लड चढ़ाता आता है और काफ़ी लंबी उम्र तक ब्लड चढ़ाना पड़ता है, पर अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक इसका अच्छा उपाय आया है। बहुत खर्चीला है, लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांट से बच्चे ठीक हो जाते हैं। तो 14-15 साल की उम्र तक हम आराम से बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। और किसी को भी अगर सिकलिंग थैलेसीमिया की प्रॉब्लम है तो वो कोई अपना सा हो में आ सकता है और हम उसकी मदद करेंगे और उसकी समस्याओं का निदान भी करेंगे। और मैं खुद एक थैलेसीमिया बच्चे की माँ हूँ, तो मैं चाहूँगी कि ऐसी माएँ जो कि परेशान हैं, हताश हो चुकी हैं, वो मेरे पास आएँ। मेरा हाथ तो किसी ने नहीं पकड़ा, लेकिन मैं सबका हाथ पकड़ने के लिए तैयार हूँ और कोई अपना साहो के पास हमेशा आप लोगों की समस्याओं का हल रहेगा। और उसके अलावा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि हमेशा शादी से पहले अपने बच्चों के HPLC या HbA2 टेस्ट कराएं। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट बहुत आसान रास्ता नहीं है, पर हमने 100 से ज़्यादा बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराए हैं। हम लोग अपडेट काम करते हैं और जब वो बच्चे ठीक होके आते हैं तो बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है। उस टाइम हमें बहुत अच्छा महसूस होता है और ऐसा लगता है कि हर उस बच्चे को जो ठीक होके आ रहा है वो मेरा ही बच्चा है। हर एक बच्चे में मुझे मेरा सुरांश दिखाई देता है। तो आप सबको लगे अगर कि हमें ऐसी कोई समस्या है तो हम आपके लिए बैठे हैं।